वेल गाइस, आज मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ सील के ट्रेलर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। अगर आप सभी सपोर्ट दिखाते हो तो मैं दोबारा से नोवेल को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। साथ ही मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को 25 डिमन गॉड के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम इंटेलिजेंट डिमन गॉड है। तो अगर आप सभी उसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए फिलहाल हम अपने एक्सप्लेनेशन की ओर आते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यांग के टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। डीमन लगातार उन पर अटैक कर रहे होते हैं, पर वो उनके अटैक से बचकर उन पर अटैक कर रहे होते हैं और उनके बीच में काफी खतरनाक फाइट हो रही होती है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और अर्थ कोर को चुरा लेता है, जिससे डीमन गॉड काफी गुस्सा हो चुका था और अपने पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वो सभी अपने घुटने पर आ चुके थे। पर जिस बंदे ने अर्थ कोर को चुराया था, यांग वेंग झाओ उसको धक्का दे देता है, जो कि एक पोर्टल के अंदर जा चुका था। यांग वेंग झाओ कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और जाकर हमारे टीम को इसके बारे में बताना होगा ताकि वो इसके बारे में कुछ कर सके। और गाइस, आप सभी ने इस बंदे को तो पहले भी देखा होगा। पिछले एपिसोड में हमें इस बंदे को दिखाया गया था जिसको 9 डिमन गॉड कैप्चर कर रहा था और हाउचेन उससे फाइट कर रहा था। दरअसल ये बंदा वही था और हमें जो सीन दिखाया गया है वो पास्ट का सीन है। तो चलिए प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में हाउचेन अभी भी 9 डिमन गॉड से फाइट कर रहा था। 9 डिमन गॉड अपने सामने काफी सारे शील्ड को निकाल कर होता है। हाउचेन आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर वो अपने सामने अपने शील्ड को करके हाउचेन के अटैक को रोक चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी पावर रिलीज होती है। साथ ही बगल में हमें लिन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेल को कास्ट कर चुका था और अपने फायर मैजिक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। चेन इंगट भी पीछे नहीं रहती है और अपने मैकडोनल को आगे भेज देती है। मैकडोनल लायन के अंदर बदल जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। वैंग भी पीछे नहीं रहती और वो भी आगे बढ़ जाती है अपने शील्ड का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए। अब उन सभी को अटैक करता हुआ देखकर वो डिमन गॉड गुस्सा हो चुका था और अपने पावर को रिलीज करता है, जिससे गॉड के काफी सारे स्पिरिचुअल सर निकलते हैं जो कि उन सभी से जाकर टकराते हैं, जिससे उन सभी का अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। कायर भी आगे बढ़ती है और उस पर अटैक कर देती है, पर वो अपने शील्ड को सामने करके उसके अटैक को ब्लॉक कर चुका था। दरअसल उसने अपने पास में 3 शील्ड को निकाला था और उसने अपने आप को चारों तरफ से घेर रखा था, जिसकी वजह से कायर जितना भी उस पर अटैक कर रही होती है वो उसके सारे अटैक को रोक रहा था, जिसकी वजह से कायर उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाती। हाउचेन भी वहां पर आता है और अपने स्वॉर्ड से उसके शील्ड पर अटैक करता है, पर क्योंकि वो एक डिमन गॉड है जिसकी वजह से उसके शील्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर हाउचेन और कायर हार नहीं मानते हैं और लगातार उसके शील्ड पर अटैक कर रहे होते हैं। डिमन गॉड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे चोट पहुंचा सकते हो, और इसके बाद वो अपने एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जो कि देखने में 3 आंखें लग रही होती है, पर मुझे लगता है कि ये उसका डोमेन है, जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें बदल जाती है और हाउचेन और उसके सारे साथी उसके डोमेन के अंदर आ चुके थे। डिमन गॉड अपने स्पीयर को लेकर आगे बढ़ता है हाउचेन पर अटैक करने के लिए। हाउचेन भी काफी परेशान हो चुका था क्योंकि वो नोटिस करता है कि मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो तो ब्लॉक हो चुकी है। तभी डिमन गॉड अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है। हाउचेन अपने स्ट्रेंथ से उसके अटैक को रोकने लगता है, पर वो ज्यादा देर तक उसके अटैक को नहीं रोक पाता और उसके अटैक की वजह से हाउचेन काफी दूर जा चुका था। डिमन गॉड अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करने लगता है जो कि देखने में सच में काफी खतरनाक लग रही होती है। आसपास में काफी ज्यादा थंडर चमक रही होती है और उसका जो भाला था वो काफी बड़ा हो चुका था, जिसके बाद वो अपने भाले का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देता है जो कि आगे जाकर काफी सारे भाले में बदल जाते हैं। डिमन गॉड कहता है कि चलो हम इस खेल को यहीं पर खत्म करते हैं और अपने सारे भालों को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर काफी पावर रिलीज होती है। डिमन गॉड को तो ऐसा ही लग रहा था कि मैंने हाउचेन को मार दिया है और वो इसकी वजह से काफी खुश हो रहा था। वेल गाइस, हमें भी इसके बारे में पता नहीं है कि हाउचेन मरा है या फिर उसके साथ में कुछ हो गया है। वैसे तो वो मेन कैरेक्टर है, उसको कुछ भी नहीं होगा। और ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए मैं इसके प्लॉट के बारे में बात करता हूँ कि आखिर पूरे ट्रेलर के अंदर क्या हुआ है। असल में जो यांग वेंग झाओ का टीम था वो डिमन टेरिटरी के अंदर गया था अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, पर वो सभी गलती से 25 डिमन गॉड के एरिया के अंदर चले जाते हैं। तो उन्हें
पता चलता है कि जो 25 डीमन गॉड है, मतलब कि बाकी जितने भी डीमन गॉड है वो सभी मिलकर अपने डिस्ट्रॉय हुए डीमन पिलर को दोबारा से बना रहे हैं। इसीलिए जो यांग वेंग झाओ होता है वो अर्थ कोर को ही चुरा लेता है, क्योंकि बिना अर्थ कोर के डीमन पिलर को बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर इसके बारे में 25 डीमन गॉड को पता चल जाता है और वो यांग वेंग झाओ के सारे टीम को पकड़ लेता है। पर यांग वेंग झाओ ने अपने एक साथी को वहां से भगा दिया था, जिसको पकड़ने के लिए 9 डीमन गॉड खुद उसके पीछे आया होता है, क्योंकि उस बंदे के पास में अर्थ कोर होता है और बिना अर्थ कोर के डीमन अपने डीमन पिलर को नहीं बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ट्रेलर अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। वेल, तो मैंने बोला था कि मैं आप सभी को 25 डीमन गॉड के बारे में बताऊंगा, तो चलिए मैं उसके बारे में आप सभी को बताता हूँ। वेल, एक टाइम था जो 25 डीमन गॉड था, उसकी पावर काफी ज्यादा थी और वो 11th रैंक पर आया करता था। पर एक बंदा था जिसकी पावर पर्पल कलर की थी, उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो 25 डीमन गॉड को रिप्लेस कर देता है और वो खुद 11वें नंबर पर चला जाता है, जिसकी वजह से जो जीनियस डीमन गॉड है वो 25 नंबर पर चला जाता है। और हाँ, 25 डीमन गॉड जो है वो 9 लेवल के 4th रैंक पर है और उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो 4 लाख है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 25 डीमन गॉड यानी कि जीनियस डीमन गॉड के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर वो क्या है, उसकी पावर कितनी है और वो पहले किस रैंक पर बिलोंग करता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा काम पसंद आया होगा तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल पर इस ट्रिलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 6 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। मैंने उसके कुछ एपिसोड को एक्सप्लेन करके भी अपलोड किया है, तो आप सभी जाकर उस पर अच्छा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं उस रीच को कंटिन्यू कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं इस ट्रिलर ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सप्लेनेशन के साथ में।